अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ना किसी कत्ल की वारदात दिखाएंगे और ना ही कोई ऐसा क्राइम दिखाएंगे जिस पर पुलिस जो है वो बिल बुला उठे। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो एक मामूली नौयत का जुर्म होता है, उसे कहा जाता है जेब तराशी की वारदात। जेब तराशी की वारदात जो है वो 379 की दफात के तहत दर्ज की जाती है FIR, लेकिन पुलिस फिर इसका अलग अलग से हर चीज़ को कर देती है कि जेब तराशी की वारदातें शहर लाहौर में कितनी हुई। गुज़श्ता 10 माह के दौरान 23,000 से ज़ायद जेब तराशी की वारदातें हुई, जिसमें सिटी डिवीज़न सैर फहरिस्त रहा। सिटी डिवीज़न में हीनियस क्राइम की वारदातें काफ़ी कम हुई हैं। इसकी वजह क्या है और क्या वजह है कि 23,000 से ज़ायद जेब तराशी की वारदातें शहर भर में हुई? ये सब कुछ आपको पुलिस के मौक़िफ़ के साथ दिखाते हैं आज के जुर्म अंजाम में। जेब तराशी की वारदात जुर्म छोटा है लेकिन इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 23,000 से ज़ायद वारदातें गुज़श्ता 10 माह में लाहौर शहर में हुई। दूसरे शहरों से आने वाले अफराद ज़्यादा उनकी जेब तराशी की वारदातें उनके साथ ज़्यादा होती हैं। बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या इस तरह का हजूम वाला कोई मुकाम हो तो वहाँ पर जेब कटना एक मामूल की बात है। फिर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लेती है, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिनकी जेब कटती है वो FIR ही दर्ज नहीं करवाते। अगर उन लोगों की भी FIR दर्ज हो तो शायद 23,000 से कई गुना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में हम आपसे उन लोगों को भी मिलवाएंगे जो शहर लाहौर में किसी काम के लिए, किसी मरीज़ को देखने के लिए, किसी अस्पताल में जाने के लिए या कोई और काम के लिए जब आते हैं तो उनको वहाँ से भी इस बात के लिए ख़बरदार कर दिया जाता है कि जब लाहौर में जाएं, ख़ासकर बस अड्डे में जाएं तो अपनी जेबों का ध्यान रखें, ये ना हो कि उनकी जेब कट जाए। वो लोग क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं कि पुलिस अफसरान इस बारे में क्या कहते हैं। पुलिस वालों ने दीगर जो हीनियस क्राइम की वारदातें हैं उसमें तो कंट्रोल करने का दावा किया है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ किया है कि जो 23,000 से ज़ायद की वारदातें हैं जेब तराशी की वो यकीनन और ज़रूर हुई है। वो 10 माह का डाटा है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये भी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और इनको जो वारदातें करने वाले लोग हैं ये कौन हैं, लाहौर शहर में जो आने वाले लोग हैं उनकी जब उनके साथ जेब तराशी की वारदात होती है तो वो शहर लाहौर में रहने वाले कौन से लोग हैं जो लोगों की जेबें साफ़ करते हैं, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। जो जेब तराशी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे एक शख्स हमें मिला है। अब बताओ इतने कोई जेब किन्नियां जेबां कटियां जांदियां? सर जी बथेरे कटे जाने तो भाई इतनी सख्ती कंप्लेन हुई ना, उन्होंने आगे डंडे मार के बाहर काटता पूरे फंड पे जैसे बच जाओ नस जाओ। ठीक है सारा से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। किस तरह? अब मेहनत मजदूरी करते थे, कहते इस तरह काम कितने नासी नशाइयाँ। हाँ जी, किस तरह की होंदे ने वाक़यात? बस अड्डे ते ज़्यादा जेबां कटियां जांदियां? हाँ जी सर जी, सब खाने अंदर बहुत जेबां लोग कर देना नशाई वगैरह ਜਿਹੜੇ दूसरे शहरों तो आंदे ने लोग ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी सर। किन्नी की रोज़ाना होंदी है? सारे ये तो अंदाजा नहीं कहता, कहते 3-4 बटवे बाटी के पे होंदे ने। अच्छा, खाली बटवे पे होंदे ने? आहो। और वो खाली बटवे फिर तैनूं मिलदे भी ने? नहीं सर मैं की करांगा तो के बटवा। अच्छा,
वैसे नजर आते ने हाँ जी सर ते पुलिस फिर आंदी है जिन्हों कंप्लेन कर पुलिस दसदा पे पुलिस एक दफ़ा आई है ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ ਜਾਓ ਪਾਸ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਰਸਨੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ अच्छा हाँ जी ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਸਾਉਂਦੀ ਹੈ हाँ जी बस डंडे मार के बजा दीजिए ताकि अंदर दोबारा अंदर ना आने के ना वारदात होगी वारदात होगी किस तरह की वारदात ज़्यादा होती है सुनने और बस यही सुना कि जेबां कट्टे थे लोग ये ਜੇਬਾਂ हाँ जी, ਕੱਢੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਬ ਕੱਟ बस ਦਿੱਤੀ ऐसे ਜਾਂਦੀ देखा नहीं करते कि किस तरह लेकिन वारदात ऐसे होती है हाँ जी होती है डेरा इस्माइल खान से आने वाला ये नौजवान है हमारे साथ और जब इससे बात हुई तो इसने बड़ी दिलचस्प बातें बताई कि इसको जब लाहौर ये पहली दफ़ा आया तो इसको बताया गया था कि बस अड्डे पे जब ये उतरे तो एहतियात से उतरे क्योंकि यहाँ इसकी जेब खाली भी हो सकती है यानी कि जेब तराशी जो है इसके साथ की जा सकती है इसको ये किसने अलर्ट किया कैसे किया तो ये ज़रा तफसील इसे जानते हैं क्या नाम है भाई जाहिदुल्ला जाहिदुल्ला कहाँ से आए हैं डेरा इस्माइल खान डेरा इस्माइल खान से जी। पहली दफ़ा लाहौर आए हैं? जी सर तो पहली दफ़ा। क्या किसने क्या बताया कि जेब यहाँ पे सर जब हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए तो हमारी मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा सुबह की 4 बजे थे ना तो हम यहाँ पे रोड पे रश के ढूंढने के लिए निकले तो रश के वाले ने पहले हमें ये बताया कि यहाँ पे मतलब थोड़ा इंसान को सेफ़ चलना चाहिए ना क्योंकि नया बंदा जब आता है तो उसको मालूमात नहीं होती न्यू सिटी के बारे में कि किस तरह के माहौल है लोग है किस तरह के मतलब मालूमात इंसान को नहीं होते ना तो उसने क्या ख़ास तौर पर मोबाइल को बंदा महफूज रखे और जेब में पैसे भी कम रखे क्योंकि जब नया बंदा यहाँ पे आता है तो उसकी जेब में खामखा पैसे होते हैं ना क्योंकि वो मुसाफिर होता है ट्रैवलिंग करता है तो इसी वजह से उसको ज़रूरी है कि मतलब जेब में मोबाइल हो तो सेफ़ रखे या पैसे कम रखे क्योंकि यहाँ पे डाकू चोरों की वारदात ज़्यादा होती है और वारदात तो ये है ना कि इंसान को कोई पता नहीं होती कोई पिस्तौल या गन ताम ले तो ज़रूरी है इंसान को अपनी जान ज़रूरी होती है खूबसूरत होती है तो मजबूरन देनी पड़ती है लेकिन मैं तो और कुछ कह नहीं सकता हूँ लेकिन ये गिला हमने पुलिस से ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये सब हो रहे तो पुलिस वाले नहीं है ना इसलिए हो रहे अगर पुलिस हर चौकी पे या चौक पे या मोड़ पे या स्टैंड बस पे या कहीं पे भी मौजूद होना तो ये वारदात कहीं पे भी नहीं हो सकते तो यही बात है सर अच्छा ये बताएं कि सुना है आपने लाहौर आने से पहले किसी से वहाँ पे कि लाहौर में ये वारदात थोड़ी दूसरे शहरों से ज़्यादा होती है सर काफ़ी शहरों में मेरा ट्रैवलिंग हुआ है कोई ख़ास मैंने आज तक किसी और से नहीं सुना सिवाय कराची के जो मतलब कराची में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे तो वारदात ज़्यादा होती है लेकिन इस लाहौर जब मैं पहली दफ़ा आया तो मैंने ये पहली दफ़ा अपने कानों से सुना कि एक रश के वाले ने ये कहा कि मतलब अपनी सेफ्टी ज़रूरी है यहाँ पे सेफ्टी वारदात ज़रूरी है कितने दिन लाहौर में रहे आप 4 दिन 4 दिन जी। 4 दिन के बाद आप वापस जा रहे हैं जी सर महफूज रहा आपका जेब अभी भी तक और आपका तो महफूज मोबाइल हो भी। क्योंकि 4 दिन तो हमने हॉस्पिटल में गुजारे वहीं से निकले नहीं है यहाँ से हॉस्पिटल गया वहाँ से हॉस्पिटल से यहीं पे आ रहे ये आपके साथ भाई है जी सर भाई है जिससे भी बात कर लें आप कर ले सर क्या नाम है आपका जी मेरा नाम ज़फ़र है अच्छा जफ़र आप पढ़ते हैं जी मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में 9th क्लास में पढ़ता अच्छा 9th क्लास में पढ़ते हैं जी। जिस तरह भाई ने बताया इनको रिक्शे वाले ने बताया कि यहाँ पे एहतियात करनी है जेब कट जाती है बस अड्डे पे या किसी जगह पे भी जेब तराशी की वारदात हो जाती है आपको भी पता है आप साथ ही थे जी जी बिल्कुल जब हम बस से उतरे तो रिक्शे वाले से मुलाकात की कि हमें हॉस्पिटल जाना है तो रिक्शे वाले ने हमें सारी मालूमात दी कि अपने जेब का ख्याल रखें और ऐसे रिक्शों में भी ना दाखिल हों को आपको थोड़ा उससे डर लगे मतलब बड़ा शहर है तो आपको इधर उधर ना लेकर चले जाएं तो उसने हमें सारी एहतियात की बातें बता दी ये भी उसने आपको बताया कि यहाँ पे वारदातें ज़्यादा होती हैं चोर लुटेरे जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं ये भी बताया आप रिक्शे वाले नहीं उसने ये तो नहीं कहा लेकिन उसने कहा कि जेब कतरे थोड़े ज़्यादा हैं यहाँ पे ज़्यादा तो है। जी तो ये इस आप पहली दफ़ा ही आए हैं जी ये मेरी पहला दफ़ा आया हूँ आप भी पहली दफ़ा दोनों भाई पहली दफ़ा हैं जी दोनों चले जी आप दोनों को जो है वो खैरियत हो गई हॉस्पिटल में जिसको देखने आए थे एक भाई हमारे आज़ाद कश्मीर से आए हैं और एक पेशावर से आए हैं जो बस अड्डा जिसको लारी अड्डा कहा जाता है यहाँ पे हम मौजूद हैं और आप अपना नाम बताइएगा मोहम्मद नदीम मोहम्मद नदीम जी। नदीम साहब क्या पता चला कि बस अड्डे पे जेब कट जाती है जी यहाँ जब हमारे जो इधर लोग मौजूद होते हैं हम तो बेसिकली आज़ाद कश्मीर में वहाँ ऐसी वारदातें तो नहीं होती लेकिन इधर जब लाहौर आते हैं तो हमें ये
बताया जाता है कि अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करें। वहाँ अक्सर जो ऐसे मामलात होते हैं जो बंदे के जेब कट जाते हैं, बाज़ लोग जनाब इस तरह के हमारे कितने अजीज़ों के साथ हुआ भी है, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है और इसके ऊपर काम करना चाहिए। पुलिस को काम करना पुलिस चाहिए, को यकीनन रोकना चाहिए, पकड़ना चाहिए बिल्कुल। चोरों को, पकड़ना किसी की- चाहिए। हाँ, ये जहाँ तमाम मुसाफिर लोग होते हैं जिस वजह से वो उनकी जेबें काट जाती हैं, फिर वो वहाँ मजबूरी में अपना टाइम कभी किधर भटक रहे होते हैं, कभी किधर भटक रहे होते हैं। ये गलत तरीक़ाकार है, पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और यकीनी बनानी आज़ाद चाहिए। कश्मीर में क्या सूरत हाल है क्राइम की? वहाँ पे मोबाइल और डकैती की वारदातें होती हैं या आपको सिर्फ हमारे लाहौर आके ही जो- पता चला? नहीं, हमारे आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की वारदातें आज तक नहीं हुई और उम्मीद है अल्लाह करे कि इसके बाद भी ना हो। बिल्कुल ठीक और है। वहाँ इतना यानी कि रश नहीं होता, मखसूस एरिया और मखसूस लोग होते हैं जिस वजह से वहाँ इस तरह की वारदातें बहुत कम और आपका आना कब होता है? लाहौर में कभी कभार आ जाता हूँ, ओवरऑल बेशक मैं उधर ही रहता हूँ। अच्छा, उधर ही रहते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है जी? सरफराज। सरफराज साहब। जी। सरफराज साहब क्या काम करते हैं? मैं तो इधर ड्राइवर हूँ। अच्छा, घर ड्राइवर में है। फैमिली ड्राइवर हूँ। फैमिली ड्राइवर है? जी हाँ। लाहौर रहते हैं? लाहौर में। ताल्लुक पेशावर से है? पेशावर मलाकंड से है। मालाकंड से। अब आप आ रहे हैं या जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्या यहाँ पे जेब कट जाती है? आपकी जेब तो नहीं लोग कह रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी तक कुछ अभी ऐसा आप तक नहीं वैसे हुआ था। सुना है? बिल्कुल सुना है, अब वो बहुत सुनता है। आप लाहौर में ड्राइविंग करते हैं, आपको पता चलता है यहाँ पे वारदात ज़्यादा बिल्कुल होती है? होता है लेकिन हमारे साथ कभी नहीं हुआ सर। आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन नहीं। किनके साथ होता है? हाँ, वो लोग सुनते हैं? कहता है कि बस मेट्रो में जा रहा हूँ, मेरे से जेब किसी ने काटा है, मोबाइल का वो होता है बस। ठीक है। यही बात तो आप कितने अरसे बाद घर जाते हैं? मैं महीना बाद जाया महीने बाद तनख्वाह मिलती है, फिर मिलते जाते चला हैं? जाता हूँ। और अगर जेब में पैसे हों और जेब कट जाए तो फिर तो आप वापस नहीं जा सर सकते? मैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, लेकिन होता है ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है? हाँ, बिल्कुल। कभी ज़िंदगी में आपके साथ नहीं नहीं, हुआ? ऐसे ही कभी लेकिन आप नहीं। एहतियात करते हैं? बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ मैं, ऐसे ही सामने जेबों में पैसे नहीं रखता हूँ। ठीक हो तो गया। बस अगर आप ऐसे- रखेंगे तो आपको लगता है कि हो जाएगा। हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। जेब तराशी के हवाले से आपको जो लाहौर से बाहर के रहने वाले लोग हैं जो लाहौर में आते हैं या लाहौर में काम काज करने के बाद वापस अपने शहरों को जाते हैं, उन लोगों का क्या कहना था हमने आपको ये सुनवाया। किस तरह से लाहौर में दाखिल होते ही उन्हें अलर्ट कर दिया जाता है बस में बैठे हुए मुसाफिरों की जानिब से, या जहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर हजरात उनको भी अलर्ट करते हैं कि अपनी जेब का ख्याल रखें। शहर लाहौर में 10 माह के दौरान 23,000 से ज़ायद जेब तराशी की वारदातें हुई हैं और जो गन पॉइंट पर लूटे जाने की या झपट्टा मारने की वारदातें हैं वो इससे अलग हैं। आज हम स्पेशली जो है वो सिर्फ 23,000 जेब तराशी की वारदातों पे बात कर रहे हैं। अब हम जो यहाँ पे रहने वाले लोग, मकामी लोग हैं, वो इस जेब तराशी की वारदातों के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम में पहले बताया कि जो लाहौर है और लाहौर के रहने वाले लोग जेब तराशी की वारदातों के हवाले से क्या कहते हैं, ये यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बस अड्डों पे ये काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान की नाम जे? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, तुसी ते पर्स भी बेचते हो ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਉਹ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जेब तराश से हर जगह ही ने। अच्छा, नहीं वैसे की सुनना नहीं चाहते, इतला मिल सुने रही है? साहब दे रहे अड्डा है इतने दुनिया है लोग कितने समान अरसे तो तुसी ये काम कर रहे हो? हो गए तकरीबन 4 साल हो गए। 3-4 ਸਾਲ ਹੈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ? साहब दे रहे जी जेब कटी है परेशान ही होना उन्हें। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਫੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਰੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਉਹ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜਨਗੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ dry ਮੈਂ fruit ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਅੱਛਾ। ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆना गरीब लोग ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ हैं लेकिन मैंने इतना पता कि ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਨਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਾਰਦਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਗੈरह ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਕੜ लेगा बंदे ਨੂੰ चलते चलते इस बंदे ਨੂੰ नहीं पकड़ लेगा यार तू चोरी की है यहाँ पे बस अड्डे में ही एक हमें मिले हैं साहब जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं इनसे पूछते हैं इसमें वारदातें जो हैं वो होती हैं तो ये इसमें कौन ज़िम्मेदार हो सकता है और इंतज़ामिया यहाँ पे क्या कुछ कहती है सर की नाम है गुजारिश ਤੁਹਾਡਾ? भाई मेरी बात सुनो जी हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी इंतज़ामिया का नाम लेने के लिए ठीक है। हमें कोई नहीं है क्योंकि हमारे सामने तो कोई वारदात नहीं हुई कोई अगर खुफिया वारदात है तो वो हमें तो शिकायत दर्ज नहीं कराते ना नहीं, आपको नहीं उन्होंने कराते। करानी है थाने पे ये थाने पे करानी है क्या पता चलता है सर हमें तो कोई दर्ज कराए तो पता चले हमें अच्छा जो हमारे पास तो दर्ज भी होती भी नहीं है किसी किस्म की वारदात हो जाए तो हमारे पास तो दर्ज नहीं होती ठीक है। क्योंकि हमारा काम है पैसेंजर को बेहतर सहूलत देना पैसेंजर को अपनी सीट पे बिठाना उसको टिकट देना हमारा ये काम है हमारा काम ये नहीं है कि इंतज़ामिया के दरमियान किसी किस्म की मुदाखलत करना या अच्छा आपका क्या जिम्मा है इधर आप क्या करते साढ़ा हैं? पहले तो इस चीज़ नाल वास्ता ही नहीं है नहीं आप जो काम बैठे हुए हैं क्या जिम्मेदारी है आपकी? सारी जिम्मेदारी पैसेंजर को टिकट देना अपनी सीट पे बिठाना उससे पैसे लेना गाड़ी वाला उसको और अपने टिकट घर काट के उसको देना हाँ जी। और गाड़ी को रवाना करना अल्लाह खैर करे कौन से हमारी ये इलाके ड्यूटी। गाड़ी जाती है आपकी मुख्तलिफ इलाके में जाती है जी मतलब जितने भी बसें हैं वो सारों की टिकट आप जी, काटते हैं नहीं 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 हाँ। हमारी ब्लो ट्रांसपोर्ट कंपनी है अच्छा ठीक है ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है हमने पैसेंजर के साथ जो तावन करना है वो हमारा मामला पैसेंजर और हमारा है ठीक है। ये जो चोरी होती है डकैती होती है कोई वारदात होती है ये इनमें हमारा कोई तलक वास्ता हमें कोई नहीं है ठीक हमारे है। पास कोई दर्ज नहीं है किसी किस्म के शिकायत अगर कोई शिकायत है तो वो किसी के इंतज़ामिया वगैरह के पास होगी हमारे पास नहीं है अच्छा ये खिदमत मरकज़ वाले जो बैठे हैं या इनसे पता करो ना चौकी का इंतज़ामिया का उनसे पता करो हमारे कोई बस का मसला है तो हमारे से डिस्कस करो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताबेदार सर
एसपी ऑपरेशन सिटी हैं जी काजी अली रज़ा साहब हमारे साथ। जो जेब तराशी के मामलात के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाया भी और बताया भी, इस पे पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो भी शामिल करते हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब, सिटी डिवीज़न जो 22 पुलिस स्टेशन पर मुश्तमिल है और लाहौर का सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसमें आपको एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया और बड़े अरसे बाद किसी ने 1 साल का टेन्योर पूरा किया, तो थोड़ा हमें बताएंगे कि क्राइम की रेशो, वैसे तो आपके भी और लाहौर के भी जो आला पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि 65% क्राइम रेट जो है वो उसका ग्राफ नीचे आया। शायद जो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो शायद लगता है कि पुलिस गलत कहती है। आप ये बताइएगा कि आपके डिवीज़न में भी क्या 65% क्राइम का रेट ग्राफ वो नीचे आया? शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। शेख साहब, मैं भी इंसान झूठ बोलते हों, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वेरीफाइबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेफ सिटी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका फील्ड की पुलिस के साथ एज सच कोई अंडर कमांड जो है वो इसके नहीं आते। अगर हम सिंपल 15 की कॉल्स जो एज सच रिले हो रही होती है 15, वो फिर फर्दर हमें फील्ड में जो ऑफिसर हम मौजूद हैं, पोस्टेड हैं, हमें जो मौसूल हो रही होती हैं, उसी के सिर्फ डाटे की बात कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 महीने का अगर डाटा आपके साथ शेयर कर दिया जाए और आप उसको 15 सेंटर से उसको वेरीफाई कर लें, तो उसके मुताबिक अगर 11 महीने का मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूं सिटी डिवीज़न का, तो मेजर क्राइम हेड्स जिसके अंदर मर्डर, रॉबरी, डकैती विद मर्डर, रॉबरी विद मर्डर, स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट और अदर व्हीकल थेफ्ट इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी डिवीज़न एज़ ऑफ नाउ 55% स्ट्रेट अवे जो है वो कट है एज़ कम्पेयर टू 11 मंथ्स ऑफ ईयर 2023। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ 1 महीने का कंपैरिजन करते हैं 11वां महीना 2023 का विद दी 11th मंथ ऑफ 2024, तो इट्स स्ट्रेट अवे 65% जो है वो रिडक्शन। से फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर 11वें महीने के अंदर 364 के करीब मोटरसाइकिल जो हैं वो चोरी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 197 बाइक जो है वो दे वर स्टोलन इन ईयर 2024 11th मंथ के अंदर। इसी तरीके से मौके की मुनासबत से अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूरे लाहौर की भी तर्जमानी करता चलूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में हर डिवीज़न के अंदर जो है वो कंसीडरेबल अल्हम्दुलिल्लाह जो रिडक्शन है क्राइम में वो देखने में आई है। जहाँ तक आपने एक पॉइंट की निशानदेही की कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है आपने कहा कि जी वो मुख्तलिफ है। शेख साहब, क्राइम ज़ीरो जो है वो न्यूयॉर्क में भी नहीं होता, ठीक है, वो डाउनटाउन लंदन में भी जो है क्राइम जो है वो ज़ीरो नहीं होता। जो गिवन रिसोर्सेज हैं हमारे पास पुलिस के पास, उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करके ज़ाहिर है जो जिद्दत आ रही है, टेक्निकलिटीज़ में जिद्दत आ रही है, आपका आईटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इंटेंशंस, नीयत जिसको हम कहते हैं, उसका भी बटन जो है अगर सीधा हो जाए, किबला उसका भी सीधा हो जाए, तो वो एक सुपर इम्पोज जो है इसके ऊपर तमाम अवामिल के ऊपर वो आ जाती है और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की जो है रज़ा भी शामिल हाल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जब मेल मिला के आप सिद्क़ नीयत से हार्ड वर्किंग करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो है वो इसका सिला देती है। और ये जो रीसेंट क्राइम के अंदर एक डाइव आई हुई है, न्यूज़ डाइव है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये उसका मुँह बोलता सबूत है। ठीक है काजी साहब, आपने अच्छा किया कि आपने लाहौर की भी एक फ़िगर बताई और ये सुनने में भी हमारा आ रहा है कि इस तरह से हुआ है, लेकिन हम इसकी वजह जान सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ, कुछ जादू की छड़ी थी कि 65% जो है वो नीचे आ गया क्राइम रेट? तो पहले नहीं हुआ, पहले भी हो सकता था, क्या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब क्या पॉलिसी रही लाहौर पुलिस की, या ख़ासकर अगर हम सिटी डिवीज़न की बात करें? शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसीज़ जो हैं, जो स्ट्रेटजी हमें मिलती है वो हमारे सीनियर कमांड की तरफ से आती है, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट।
अगर मैं 11 महीनों का ये कंपैरिजन आपके सामने रखूं कि किस तरीके से क्राइम जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते अल्हम्दुलिल्लाह इस नहज पर पहुंच चुका है, मैं समझता हूं कि क्लोज़ सुपरविजन और क्लोज़ फॉलोअप से फॉर एग्ज़ाम्पल एक गैंग है जो बारहा एक ही नेचर का क्राइम कर करके आप उसको पकड़ रहे हैं, वो चालान हो रहा है, वो प्रोसिक्यूट हो रहा है, वो फिर जुडिशल हो रहा है और पोस्ट अरेस्ट बेल पे फिर वापस आ रहा है। और अगर पुलिस को नहीं पता उस चीज़ का कि एक गैंग आपने 4 बंदों का 3 बंदों का गैंग आपने पकड़ा, आपने उसको जो है रिकवरी की, आपने उसको चालान किया, वो प्रोसिक्यूट हुआ, वो जुडिशल हो गया और आपको पता नहीं है और वो फिर बेल पे वापस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने दोबारा निकलना है और उनको और कोई काम नहीं आता। ये एक विशियस साइकिल है, उसने दोबारा आके वही काम शुरू कर देना है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस दफ़ा हमने अपनी स्ट्रेटजी में देखी, जो हमें पॉलिसी मिली या हमने जिसको इम्प्लीमेंट किया, वो ये थी कि वेरी वेरी क्लोज सुपरविजन और बहुत ही क्लोज जो फॉलोअप था वो हमने रखा क्रिमिनल्स के ऊपर। जो भी जा रहा था और उसको एंड तक हमने उसका फॉलोअप रखा और उनको जो उनका मंतकी अंजाम था, जो लीगल एक प्रोसीजर था, उसके अंदर हमने उनको लेके और उनको तोड़ जहाँ तक पहुँचाना चाहिए था वहाँ तक हमने उनको छोड़ा। ना सिर्फ छोड़ा बल्कि हमारे पास लिस्टें भी मेंटेन होती हैं और हम उनका फॉलोअप भी रखते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि हर आने वाले दिन के साथ जो स्ट्रेटजीज़ हैं, क्राइम फाइटिंग स्ट्रेटजीज़, वो भी इवॉल्व हो रही हैं। उसमें आईटी का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है और हमेशा से रहता भी है। ख़ास तौर पे मैं अगर यहाँ पे ज़िक्र करूँ तो सेफ सिटी के कैमरा जात और जो पिछले दिनों एक प्रैक्टिस हमने की कि जो लोकल कैमरा जात हैं उनकी भी हमने जियो फेंसिंग करके उनको अपने पास रिकॉर्ड में ले आए हैं। ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास मिस्री शाह में जो लोहा मार्केट है उसके अंदर आज से 2 महीने पहले एक 2 करोड़ रुपए की वारदात होती है, जो गन पॉइंट पे एक आड़ती से उसकी 2 करोड़ रुपए की जो मालियत है, उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी, वो छीन ली जाती है। अब हम इतला मिलती है, मौके पे जाते हैं तो अल्लाह का नाम लेके हमने बिस्मिल्लाह करके टेक्निकली उसके ऊपर स्टार्ट किया काम को। और उसमें सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि हमें मेजर हेल्प जो मिली वो हमें बैक ट्रैकिंग से मिली कि हमारी टीमें अब बन चुकी हैं, टीमें हमारी मैच्योर हो चुकी हैं, वो SOPs हमारी रिफाइंड हो चुकी हैं। ऑटो पे एक टीम चली जाती है सेफ सिटी, एक टीम जो है वो आ जाती है रूट के ऊपर। कैमरा जात हमने ऑलरेडी मेन मार्केट्स में हमने उनको जियो टैगिंग की हुई है। हमें एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे अगर हमारी क्राइम हो रहा है तो हम यूँ ही अपना जियो टैगिंग लगाते हैं उसके ऊपर, वो हमें उसी वक्त बता देता है कि इस रूट पे प्राइवेट कैमरा जात कितनी हैं। सेफ सिटी तो हमारे हैं ही हैं, वो तो हमारी एक्सेस में है, तो उससे हम फिर उनका रूट बना लेते हैं। ठीक है, और उनकी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हम फेशियल रिकग्निशन उनकी जो है वो हमारे सामने आ जाती है और जब वो आ जाती है तो हम फिर उसको लिंक करते हैं अपने CRO के साथ। CRO में भी हमारे पास फेस रिकग्निशन ऐप्स जो हैं वो अब मौजूद हैं। लेटेस्ट एक जो हमारे पास एक एडवांसमेंट आई है अपने सिस्टम के अंदर, वहाँ से हमें ज़रूर कोई ना कोई CRO का लिंक मिल जाता है, वहाँ से उनका मोबाइल का डाटा मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, हम उसी क्लू को लेके उसके पीछे चढ़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से वो वारदात 48 घंटों के अंदर अंदर ना सिर्फ ट्रेस हुई बल्कि वो बंदे भी पकड़े गए और पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपया वो उस मालिक की तरफ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह 100%। लाइकवाइज तकरीबन 20 दिन पहले रावी रोड से एक पार्टी अपने 35 लाख रुपए निकालती है और वो वापस रावी रोड से बत्ती चौक की तरफ जा रही होती है, इंटरसेप्ट होती है, उनसे वो बैग जिसके अंदर 35 लाख रुपए उनका वो छीन के चले जाते हैं। यही स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली ह्यूमन इंटेलिजेंस और फॉलोअप और पुराना CRO का जो डाटा है उसकी एनालिसिस से विद इन 72 आवर्स हम तोड़ शेखुपुरा तक पहुँचे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वही ओरिजिनल बैग और टू दी एक्सटेंड 1.8 मिलियन सेम वही बैंक वाली जिस बैंक से वो गए थे उसकी मोहर लगी हुई जो अमाउंट है वो हमने रिकवर की। मज़ीद उस पर काम जारी है। यहाँ ये बात कहने का मकसद ये है कि इन स्ट्रेटजीज़ को हमने अपना के 2 किस्म की पुलिसिंग है, एक प्रोएक्टिव है और एक डिटेक्शन है। दोनों पे हमने जो है हत्तुल वसा कोशिश की है कि प्रिवेंटिव जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है उसको भी अपनाएं, जिसमें हमारी पेट्रोलिंग्स हैं, हॉट स्पॉटिंग है, डिफरेंट किस्म की पेट्रोलिंग्स हैं हमारे पास डॉल्फिन है, हमारे पास ईगल स्क्वाड है, हमारे पास अपनी थाने की मोबाइल है, हमारे पास मुजाहिद स्क्वाड्स हैं, उनको रीऑर्गेनाइज़ किया। प्लस
जब हो गई वारदात तो उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक हमने उसको ट्रेस नहीं कर लिया और बंदे पकड़ के रिकवरी नहीं कर ली। तो जब ये स्ट्रेटजीज़ हमने अपनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम में ये डिप जो है वो देखने में आई। भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात पे इस पे बिल्कुल ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि आपका डाटा जो है वो 15 की कॉल बेस पे है, कोई FIR का डाटा ये नहीं है। छोटी सी वारदात है जो हीनियस क्राइम में नहीं आती, वो है जेब तराशी की। उसमें सिटी डिवीज़न नंबर 1 रहा, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब जो है वो वारदातें सिर्फ सिटी डिवीज़न में हुई। गो के इस इलाके में जेब तराश भी यहाँ पे मुकीम है और जिनके साथ वारदातें हुई वो भी लोग यहाँ पे, और लॉट से बाहर जो लोग आते हैं वो भी सबसे पहले सिटी डिवीज़न का विज़िट करते हैं। इसकी वजह क्या है कि आम आदमी जिसकी जेब में बहुत थोड़े से पैसे होते हैं और बस का सफ़र करता है, दरबार में आता है हाज़री के लिए, तो उसकी जेब कटती है। इस पर भी कोई इम्प्लीमेंट होगा, कोई अमल दरामद किया जाएगा? शेख साहब, आपने बिल्कुल सही इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। सिटी डिवीज़न की अगर थोड़ी सी डायनामिक्स की हम पहले बात कर लें, एवरेज फुटफॉल जो एक नॉर्मल वर्किंग डे में सिटी डिवीज़न का होता है, मैं समझता हूँ कि 12 से 15 हज़ार के दरमियान लोग जो है वो डेली कम्यूट करते हैं सिटी के आउटसाइड लाहौर से बाहर जो आते हैं। अब उसमें सारी कचहरियाँ जो है वो सिटी डिवीज़न के पास आती। मेन जो हमारा यहाँ एक दरबार है दाता साहब, वो ये सिटी डिवीज़न की हदूद में आता है। ग्रेटर इकबाल पार्क, उसका पूरा कम्प्लेक्स वो सिटी डिवीज़न के जो जुरिस्डिक्शन में आता है। रेलवे स्टेशन हमारे पास आता है, लारी अड्डा जो है वो सिटी डिवीज़न की हदूद में आता है। वर्ल्ड सिटी पूरा का पूरा जो है वो सिटी डिवीज़न की हदूद में आता है, इंक्लूडिंग फिर मेजर हमारे कारोबारी मराकज़ हैं, जैसे हमारी कपड़ा की मार्केट है, उसकी के शालमी मार्केट है, हमारी अनारकली की मार्केट है। ये सारी एक तो हो गया हमारा फुटफॉल जो कि मैंने एवरेज आपको बता दिया कि 10 से 15 हज़ार। दूसरा, इन तमाम जगहों पे अनफॉर्चुनेटली मनशियात के जो आदी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक, कैसे ये? आल्दो उसके ऊपर हमने बड़ा ही सख्त किस्म का चेक रखा हुआ है। दाता साहब और दाता साहब के सराउंडिंग में इंशाअल्लाह आपको जो पहली बहुतात होती थी एक मनशियात के आदी अफराद की, जो उन्होंने पक्के डेरे डाले हुए थे, झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी, या फॉर दैट मैटर अगर हम फूड स्ट्रीट की बात कर लें, उसके साथ अली पार्क था उसकी हम बात कर लें, ये इन्फेस्टेड थे मनशियात के आदी लोगों से। एक तो हमने जो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो जेब तराशी जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, ये ज़्यादातर यही लोग जो मनशियात के आदी लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या किसी दौर में अंदरून के ऑर्गेनाइज्ड गैंग भी इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं। तो वो एज सच एडिक्ट नहीं थे, लेकिन ये इट वाज पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। और वो एक तो इन दो चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया। जो प्रीवियस रिकॉर्ड याफ्ता थे हमारे, जो इस चीज़ में जाने माने जाते थे कि फूड स्ट्रीट में अगर आप आ रहे हैं, वॉल सिटी के अंदर अगर आप जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर आप ग्रेटर इकबाल पार्क आ रहे हैं, फोर्ट में आ रहे हैं, बादशाही मस्जिद आ रहे हैं, तो वो एक पूरे ऑर्गेनाइज अंदाज में आपको जो है वो टारगेट करते थे और आपकी पिक पॉकेटिंग जो है वो करते थे। एक तो उसको हमने क्रैक डाउन उसके ऊपर जो है वो किया, मज़ीद उसके ऊपर काम जो है जारी है। दूसरा मेजर इसके अंदर जो हमें जो चैलेंज था वो मनशियात के आदी लोगों का था। अब मनशियात के आदी लोग किसी जगह पे क्यों आपको मिलेंगे, उसकी दो बेसिक रीज़न जो मैं समझता हूँ। नंबर 1, उनको वहीं से मनशियात जो है वो मिलती है, जहाँ पे वो रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसके सराउंडिंग में उनको मनशियात सप्लाई हो रही होगी। एक दूसरा, उनको खाने पीने की भी कुछ सहूलत नज़दीकी मिल जाए। अब दाता साहब है, यहाँ 24 घंटे लंगर का जो है वो एहतमाम है, तो इसीलिए ज़्यादातर ये मनशियात के जो आदी लोग हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमने इसको इरेडिकेट करने के लिए जो दाता साहब और सराउंडिंग में जितने रिकॉर्ड याफ्ता या नॉन सप्लायर थे या अननोन थे, हमने उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। उसमें हर किस्म की मनशियात जो है वो शामिल है। गुटके की हद तक तो मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप आएँ और दाता साहब की सराउंडिंग में आप इसको एक सर्वे भी करें कि उसकी क्या सूरत हाल है, प्लस उससे एसोसिएटेड जितना सोशल क्राइम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने में आएगा कि उसके ऊपर भी एक
वाज़ेह जो है वो कमी आपको देखने में आएगी। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मनशियात के सप्लायर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और जो एडिक्ट्स थे उनको यहाँ से रिमूव किया। वो वन टाइम मैयर के तौर पे नहीं, एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है जो रोज़ाना की बुनियाद पे आलमोस्ट हफ्ते में 3 दफ़ा तो ज़रूर हमारे सिटी डिवीज़न में होती है कि मनशियात के आदी अफराद को CM साहबा की इसके ऊपर डायरेक्ट पर्सनल सुपरविजन है, उनको यहाँ से रिमूव करते हैं और मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में कुछ मुखैर हजरात उनको स्पॉन्सर करते हैं, कुछ फिर हम अपनी मदद आपके तहत अंजुमन ताजरान भी हमारे साथ इसमें हेल्प करते हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे हम जमा कराते हैं ताकि इन लोगों की भी रिहेबिलिटेशन हो। और इस किस्म की जो वारदात हैं जिसमें पिक पॉकेटिंग, इवन इनिशली तो ये ब्लेड लेके भी लोगों को ज़ख्मी जो है वो कर रहे थे और ब्लेड के ज़ोर पे उनसे रॉबरीज़ और डकैतियाँ जो है वो कमिट कर रहे थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कमी जो है वो देखने में आई है। हाउएवर मज़ीद इस पे काम करने की जो है वो ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ और ऐड करना चाहूँगा कि जब से हमने इन मनशियात के आदी अफराद को रिमूव किया यहाँ से, हमारे 3 मेन पार्क्स थे जो कि बिल्कुल आम आवाम के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारी वार्ड सिटी के लोग हैं उनके लिए तो नो गो एरिया बन चुका था। उसमें एक पीर मक्की के सामने जो आपका पार्क है वो वाला भी उसमें शामिल है और मेन पार्क जो अली पार्क फूड स्ट्रीट के साथ वाला हमारा वो भी इसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अब रौनकें वापस आ गई हैं। उसमें दोबारा से योगा की जो क्लासें हैं वो सुबह शाम वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आवाम अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जो है ख़ास तौर पे अंदरून के जो वर्ल्ड सिटी के लोग हैं वो वॉक भी अब उस तरीके से कर। अच्छा अली साहब, इसमें जो जेब तराशी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है, एक 379 की दफ़ात होती है जो चोरी की होती है, तो ये कैसे रिकॉर्ड तरतीब दिया जाता है कि ये जेब तराशी की इतनी वारदातें हुई हैं और चोरी की इतनी वारदातें हुई हैं, इसको कैसे आप जो है इसका कंपैरिजन करते हैं? और इसका चोरी की मतलब वारदात उसी में ही आती है जो जेब तराशी की वारदात है? जी शेख साहब, इस पे जो इस्तिलाह हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सरका आम। सरका आम का जो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग ताज़ीरात में दफ़ा देखें तो वो बनता है 379। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी है। जो सरका आम है उसके ऊपर जो इतलाक़ होता है जो सेक्शन ऑफ लॉ का वो 379 है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की और भी चोरियाँ हो जाती हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल 380 भी है, उसी तरह तरीके से आपकी 381 भी है, 381A भी है। अब मोटरसाइकिल या गाड़ी कोई चोरी हो जाए तो 381A लगता है। घर में कोई चीज़ आपकी कस्टडी में कोई चीज़ घर में घुस के जो है वो चोरी कर ली जाए उसके ऊपर 380 का जो है वो इतलाक़ हो जाता है। और ऐसी चीज़ जो बाहर आपसे चलते फिरते, आप रक्शे में बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, वहाँ से आपकी बिलोंगिंग कोई चोरी हो जाए या आप रख के थोड़ा सा पानी पी रहे हैं किसी जगह तो पीछे आपकी चीज़ जो है वो उठा ली जाए, ये इसको बोलते हैं सरका आम। और जेब तराशी भी इसी डेफिनेशन के अंडर जो है वो आती है और इसके ऊपर भी 371 379 जो है सेक्शन ऑफ लॉ वो अट्रैक्ट होता है और वो इसी के अंदर लगता है। हम इसको बाइफरकेट कैसे करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये था। हमारा जो पोल कॉम है, जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके अंदर एक सेपरेट टैब जो है वो दिया गया है। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ और थाने में कहता हूँ कि जी मेरी एप्लीकेशन इस तरीके से है कि मैं अकबरी मंडी में कारोबार के सिलसिले में आया था और मेरी जेब के अंदर इतने पैसे जो इतनी मालियत जो है वो पड़ी हुई थी और जब मैं शॉप पे पहुंचा और पैसे देने की टाइम पे मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब ही नहीं थी। तो इसके ऊपर फिर जब ये मतन आता है तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसको सरका आम से निकाल के जेब तराशी के सेक्शन में जो है पोल काम के अंदर वहाँ इनको रजिस्टर कर देते हैं और उसका सेपरेट एक टैब है और सेपरेट डाटा वहाँ से 1 क्लिक पे आपको मैसर है। अच्छा, इसमें जो जेब तराशी होती है बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत सारे लोगों के ATM कार्ड्स, ID कार्ड्स या कोई डॉक्यूमेंट्स भी उसमें चला जाता है, तो फिर अक्सर इदारे जो हैं वो कहते हैं कि इसकी एक FIR लाएँ या एक रपट लिखी हो वो लाएँ, तो ये फिर उसके लिए भी FIR कारआमद होती है कि जो आपने बताया कि 379 की जो FIR होती है? 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, बिलोंगिंग्स, ID कार्ड, ATM कार्ड गुम हो जाए, इसको 2 तरीके से टैकल किया जा सकता है। एक ये कि आप उसकी एक गुमशुदगी की इतलाई रपट दे दें थाने के अंदर, वो आपको मिल जाए, वो भी चल जाती है। आपकी फर्दर आपने नादरा में जाके वो जमा कराना है, उसी की बुनियाद पे वो आपका नया एक शनाख्ती कार्ड जो आपको बना देंगे। लाइक वाइज बैंक में अगर आपने जाना है वो भी उसी तरीके से एक रपट जो है वो चल जाती है। अगर आप समझते हैं आपकी और भी बिलोंगिंग साथ में गई हैं
और एफआईआर उसके ऊपर अगर दर्ज करवाते हैं अंडर सेक्शन 379 तो ये भी इक्वली गुड है, इट सर्व्स द पर्पस। जिस तरीके से नादरा में रपट दर्ज आप जमा करवाते हैं और या फॉर दैट मैटर आप बैंक में जमा कराते हैं, तो एफआईआर भी उसी तरीके से ही कारामद है उस लिहाज से। आज के प्रोग्राम में जेब तराशी के हवाले से हमने आपको तमाम डिटेल बताई और लाहौर शहर में हीनियस क्राइम की वारदातों के हवाले से भी जो फिगर है वो भी आपको बताया, पुलिस अफसरान का क्या मौक़िफ़ था वो भी आपको बताया। शहर लाहौर का सबसे बड़ा डिवीज़न सिटी डिवीज़न जिसमें 22 पुलिस स्टेशन शामिल हैं, यहाँ पर किस तरह से वारदातें होती हैं और कौन कौन सी वारदातों में कमी पैदा हुई है, ये भी पुलिस अफसरान की ज़ुबानी आपको सुनवाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।